गहलोत खेमे ने कांग्रेस आलाकमान को आंख दिखाई। 25 सितंबर 2022 का वो दिन जब जयपुर में गहलोत के मंत्री ने विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान को खुली चुनौती दे डाली। ये परंपरा कांग्रेस में कोई नई नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि खुद को गांधी परिवार का वफादार बताने वाले अशोक गहलोत भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित सिंह। आज सुनाएंगे आपको वो सियासी किस्सा, राजस्थान का वो सियासी किस्सा जो आपने कांग्रेस की मौजूदा सियासत से काफी मेल खाता है। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में 25 सितंबर साल 2022 को जब अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं चल रही थी, उसी वक्त गहलोत खेमा आलाकमान से भिड़ गया। उस दौरान गहलोत खेमे को एकजुट करने में जिन नेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी, उनमें शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम सबसे ऊपर है। यही वही नेता थे जिन्होंने गहलोत की तरफ से पार्टी में बगावत की कमान संभाली थी। ऐसा कहा जाता है कि गहलोत राजनीति में जादूगर माने जाते हैं, लेकिन जब भी उन्हें चाल चलनी होती है वो खुद कभी आगे नहीं दिखते। पार्टी में उनके करीबी नेता ही उनकी ओर से बगावत की कमान संभालते हैं। ये कोई पहली बार नहीं था जब गहलोत खेमों की ओर से आला कमान को आंख दिखाई गई हो। इससे पहले भी गहलोत साल 1990 में गांधी परिवार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। उस समय उनके संकट मोचक बने थे कांग्रेस दिग्गज नेता गुलाब सिंह शेखावत। आखिरकार क्या वजह थी जिसकी वजह से गहलोत को लेना पड़ेगा राजीव गांधी से पंगा? साल 1989 का दौर था। उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री शिवशरण माथुर थे। उसी साल लोकसभा चुनाव भी थे। कांग्रेस राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीट हार गई थी। गाज गिरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत और मुख्यमंत्री शिवशरण माथुर पर। दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा दिया क्या था, बल्कि ले लिया गया था। लेकिन परेशानी ये थी कि राजस्थान में 4 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले थे। ऐसे में आलाकमान राजीव गांधी ने हरिदेव जोशी को बुलावा भेजा। उस समय आसाम के राज्यपाल थे। गहलोत के सामने जोशी ने कहा कि मुझे ये काम नहीं करने देंगे। राजीव गांधी ने कहा कि आप फ्री हैं। जोशी आसाम के गवर्नर का पद छोड़ राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। शर्त थी कि राजस्थान में सरकार बनाने की 2 दिसंबर 1989 को जोशी विधायक दल के नेता चुन लिए गए। 3 दिसंबर को शपथ लेने पहुंचे। इस शपथ में ठीक पहले राज्यपाल ने उन्हें रोक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक बतौर आसाम राज्यपाल उनका इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया था। तब महामहिम वेंकट रमन की तरफ से कांग्रेसियों ने अपने घोड़े दौड़ाए। शाम तक इस्तीफा स्वीकार हुआ और फिर 4 दिसंबर 1989 को हरिदेव जोशी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। जनवरी 1990 में कड़कड़ाती सर्दी में हरदेव जोशी ने चंद्रराज सिंघवी को एक छोटे से और अनाम हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। ये बात प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत को नागवार गुजरी। उन्होंने अपने समर्थकों के इस्तीफा के लिए हरी झंडी दे डाली। बगावत के नेता बने तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब सिंह शेखावत। जैसे गहलोत ने कहा कि बिल्कुल वैसा ही किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विदेश में थे। उनके विदेश से लौटते ही शेखावत ने पेशी हुई और उनकी क्लास लगाई गई। तब भी गहलोत ने पूरे मामले को अपना पल्ला झाड़ लिया। बताया जाता है कि शेखावत ने इस बात को गुस्सा और परेशान थे, लेकिन जब आलाकमान की गाज गिरी तो गहलोत ने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया। इस्तीफा ने फिर करवट ले ली। गुलाब सिंह शेखावत का जमाना खत्म हो गया। अब आ गया शांति धारीवाल का। धारीवाल भी शेखावत की तरह ही गहलोत के लिए संकट मोचक बने। धारीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने घर पर गहलोत खेमे के विधायकों की अनौपचारिक बैठक बुलाई थी। पायलट को सियासी लड़ाई में पटकनी देने की कोशिश की गई। हालांकि इस घटना के बाद गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार भी नहीं रह पाए, लेकिन वो सीएम की कुर्सी बचाने में कामयाब हुए। कोटा उत्तर की सीट से 3 बार विधायक रहे शांति धारीवाल अशोक गहलोत के सबसे खास मंत्री में से एक है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गहलोत सरकार में धारीवाल के पास विकास, कानून और संसदीय कार्य जैसे भारी भरकम मंत्रालय हैं। वक्त का पहिया फिर घूमा, इतिहास फिर से घूमा, फिर से दोहराया। कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत पार्ट 2 स्क्रिप्ट पहले की से ही तैयार थी और गहलोत बॉर्डर पर नेटवर्क के बाहर थे। जब लौटे तो सफाई दे देती कि मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा किसने क्या किया और क्यों किया। बाद में दिल्ली पहुंचे, सोनिया जी से माफ़ी भी मांग ली और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को गहलोत की बगावत की याद ताज़ा करने में जुटे हैं, क्योंकि सत्ता लाने के लिए संघर्ष तो पायलट ने भी किया था, लेकिन उन्हें क्या मिला ये बात किसी से छिपी नहीं है। नमस्कार, देखते रहिए राजस्थान तक।